ओम शांति। आज मनुष्य पूर्व जन्मों का बदला अगले जन्म में कैसे लेता है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि हमने अगर किसी के साथ बुरा किया है पिछले जन्म में, तो क्या वो व्यक्ति अगले जन्म में उस कर्मों की सजा हमें देता है। क्योंकि हमने जब पिछले जन्म में उसके साथ कुछ बुरा किया है, किसी के साथ भी, हम कई बार सोचते हैं उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, अब वो मुझे पूछेगा भी नहीं, अब वो मेरे सामने आएगा भी नहीं। लेकिन आप पूर्व जन्म का अगले जन्म में कैसे देखें। तो मीन्स मैंने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति को दुख दिया है, किसी व्यक्ति को अशांत किया है, किसी व्यक्ति को पीड़ा दी है, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई है और मैंने शरीर छोड़ दिया। तो मीन्स शरीर छोड़ा है, आपके कर्म नहीं छूटे हैं। तो जब आप अगले जन्म में आए तो आपके साथ कुछ ऐसी आत्माएं कनेक्टेड हो जाएंगी जो उसका रिटर्न लेंगी। अब हम कई बार सोचते हैं कि वो कैसे संभव हो सकता है। मीन्स आपने किसी को दुख दिया है, टू मच दुख दिया है। वो जितना आपके साथ लगाव रखता था उतना आपने उसको गलत ठहराया, उतना आपने उसके जीवन में गलत किया और व्यक्ति वो सोचते 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 शरीर छोड़ देता है। अब वो क्या बनकर आया आपके घर में? बच्चा। बच्चे ने लिया जन्म, आपका टू मच उसके साथ लगाव हो गया, आप उसके बिना रह नहीं सकते थे। अब उस बच्चे को आई शारीरिक व्याधि, में शारीरिक कोई बीमारी आई जिसमें उस बच्चे को जन्म और मृत्यु के बीच में एक खेल खेलना पड़ा। किसकी वजह से? ओनली जो आपने उस आत्मा के साथ कुछ किया था, उसका भुगतान कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ा। आप हॉस्पिटल लेके गए उस बच्चे को, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पैसे लगते गए और उसके साथ साथ आप खुद भी दुखी होते गए, डिप्रेशन के शिकार होते गए। कोई आपको नजर नहीं आया साथी बनने के लिए, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है और आप उस समय टूट गए हैं बिल्कुल। अब मैं क्या करूं, मैं किसके दर पर जाऊं? फिर हम पहुंचते हैं भगवान के दर पर। वहां पर हम क्या कहते हैं? भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान मेरी एक ही औलाद है, आप उसे बचा लो। आप सोचिए, यही सीन पहले किसका था? उस आत्मा का, जो कहीं ना कहीं भगवान के पास आ रही थी और बोल रही थी, भगवान मुझे इस इंसान से बचा लो, ये इंसान मेरे साथ हमेशा गलत करता है, लेकिन मैंने आज तक कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, इसने मेरे साथ बहुत बार गलत किया है, उसने कभी पलटवार नहीं किया, लेकिन आज वही कर्म पलटकर आपके सामने आए। फर्क ये था कि वो कोई रिश्तेदार नहीं था आपका, कोई अपना संबंधी नहीं था। आपने किसी ऑफिस के वर्कर के साथ या किसी के साथ भी कुछ गलत किया है, तो वो आप ही के घर का सदस्य बनकर आपके कर्मों का हिसाब किताब लेने आएगा। और फिर हमने 25 दिन 30 दिन उस बच्चे के लिए पूरे पैसे लगा दिए, हम टू मच कंगाल हो गए, बच्चा फिर भी नहीं बच पाया। ये थी कर्मों की कड़ी सजा। अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी वो दुख मिलेगा, क्योंकि हमने जीवन में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिससे अनेक आत्माओं को पीड़ा पहुंची है। हमने कभी उनकी दर्द को देखा नहीं कि वो किस दर्द में है, लेकिन हम दर्द देते गए देते गए देते गए। हमेशा याद रखें, अगर 100 दर्द आप दे रहे हैं, वो आत्मा ओनली आपको एक दर्द देगी उसका, और वो ऐसा दर्द जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। बहुत सारे ऐसे आपने दुनिया में लोग देखे होंगे जो आज अपने कर्मों को कोस रहे हैं कि हमने ऐसे कर्म किए ही क्यों, लेकिन फिर भी वो इस जन्म में भी कर्म गलत कर रहे हैं। क्यों? जब मुझे पता है कि मैंने पिछले जन्म में जो कर्मों को किया है वो अगले जन्म में मेरे सामने आ रहे हैं, तो मुझे कम से कम इस जन्म में तो अच्छे कर्म करने चाहिए ना, लेकिन इस जन्म में भी उल्टे कर्म कर रहा हूं। आज आप देखो, कई बार हम उन कर्मों को बिना सोचे समझे भी करते हैं। हमने ड्रिंक कर ली, हम कुछ भी रफ टफ बोलते रहते, किसी को मार दिया, किसी को बोल दिया, किसी को रफ टफ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, गलत कर्म कर दिए, और जब हमारी सुबह नींद खुलती है हम सब भूल जाते हैं हमने क्या किया था।
लेकिन कितनी आत्माओं को आपने चोट पहुंचाई थी उसकी वजह से, वो सब आपके कर्मों के खाते में आ गया। अब वो भुगतान कैसे भोगना कि आपकी खुद का बच्चा आप ही के सामने ड्रिंक करके वो व्यवहार आपके साथ करे, तो आपको कैसा लगेगा? सेम जो व्यवहार आपने दूसरों के साथ किया है, वही व्यवहार अगर आपका बच्चा रिटर्न में कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? यह है कर्मों की सजा, जो अगला जन्म या पिछला जन्म देखकर नहीं आती, उसे जब सजा देनी होगी वो देगा। और वो सजा भगवान नहीं देता है, वो सजा देता है धर्मराज। और धर्मराज हैं हमारे कर्म, जिनका हमें पता है कि मुझे इसकी सजा मिलेगी, फिर भी मैं कर रहा हूं। कई बार हम गलत कर्म करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा हम गलत कर्म कर लेते हैं। तो आपने प्रायश्चित किस चीज का किया? जब आपने गलत कर्म करना छोड़ा ही नहीं, तो आपने प्रायश्चित किस चीज का किया है? क्योंकि जीवन में हमेशा एक चीज याद रखें, हमने अगर कर्मों को समझ लिया तो उन कर्मों में बुराई भी है और उन कर्मों में अच्छाई भी है। वही कर्म आपको एक सच्चाई के रास्ते पर भी ले जाएंगे, वही कर्म आपको झूठ के रास्ते में भी ले जाएंगे। वही कर्म आपके पुण्य का खाता बढ़ा भी सकते हैं और वही कर्म आपके पाप के खाते को और बढ़ा सकते हैं। हमें ओनली कर्मों को समझना है। व्यक्ति ओनली आज कर्म कर रहा है, समझ नहीं रहा। अगर हर व्यक्ति कर्मों को समझना शुरू हो जाए, तो आज जो घर परिवार में कलह कलेश है, घर परिवार में जो दुख अशांति है, वो कहीं मिट सी जाए। लेकिन मिटती क्यों नहीं? क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब किताब बहुत कड़े हो गए हैं। उससे छूटने के लिए ओनली परमात्मा की याद जरूरी है। जितना आप परमात्मा को याद करते हैं, हमारे जो पाप हैं वो नाश होते हैं। हमने जो भी पाप कर्म किए हैं वो दग्ध होते हैं। आपने देखा होगा, हम अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो क्या होता है? वो भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, नामो निशान मिट जाता है। वैसे ही योग मीन्स परमात्मा की याद भी एक अग्नि है, जो हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर देती है, हमारे अंदर के जो पाप कर्म है उन्हें नष्ट करती है। पर हम सारे दिन में 5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे। तो आप सोचो, पाप कर्म तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, पर हमने उनको मिटाने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। आप सोचो, अगर पेपर में बच्चा कुछ गलत चीजें लिख कर आए तो उसे वो मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर वो रफली करता है, पेंसिल के साथ करता है, तो उसे पता है मुझे उसे रेजर के साथ मिटा देना है, ऑप्शन है उसके पास। लेकिन जब उसने पेन के साथ लिखा है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो रबड़ के साथ मिटा ही नहीं सकता। और अगर वो मार्कर से भी मिटाता है तो भी नजर आएगा उसका निशान। वैसे ही जीवन में देखें, आपने अगर कोई उल्टे कर्म किए, पाप कर्म किए हैं, तो निशान तो बच जाएंगे, लेकिन उसको मिटाना है और वो सदा काल के लिए मिट जाएं, तो उसके लिए ओनली परमात्मा की याद है, जो आपको हर पाप कर्म से बचा सकती है। क्योंकि जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है, हमारे अंदर समाने की शक्ति आती है, हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, हमारे अंदर निर्णय शक्ति आती है। और ये सारी शक्तियां हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखाएंगी। लेकिन अगर हम परमात्मा की याद में 5-10 मिनट भी नहीं बैठे पूरा दिन में, तो आप सोचो हम कर्म गलत करेंगे या सही? क्योंकि कर्म गलत कब होते हैं? जब हम भगवान की याद में नहीं होते। और कर्म सही कब होते हैं? जब हम परमात्मा की याद में होते हैं। आज आप देखो, किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ। वही अगर हम घर में रहते हैं, हमारे कर्म भ्रष्ट, क्योंकि हमने घर को कभी मंदिर बनाया ही नहीं। मंदिर तो ऑलरेडी मंदिर है, वहां पर तो पॉजिटिविटी पहले से ही है, लेकिन मुझे आज घर को मंदिर बनाना है। जैसे हम कहते हैं मन मेरा मंदिर है, तो मन को भी अगर हमने मंदिर बना दिया, तो उसमें रहने वाली जो आत्मा है वो मूर्ति बन गई। अब उस मूर्ति को आपको किस तरीके से सजाना है वो आपको देखना है, क्योंकि जितने आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, मूर्ति उतनी ही शानदार बनेगी।
आज हम जितने भी देवी देवताओं को, जितने भी गुरु गोसाइयों को पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, और जितने उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए उतना ही उनका गायन हो रहा है। तो हमें भी अगर श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो परमात्मा की याद जरूरी है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ, तो आप ये सोचिए कि मेरा भाग्य भी श्रेष्ठ, और भगवान के द्वारा मिली हुई ब्लेसिंग भी आपको श्रेष्ठ मिलेंगी। इसलिए कोशिश करें कि आपने पिछले जन्म में जो भी हिसाब किताब किसी भी मनुष्य के साथ किया है, अगले जन्म में अगर उसकी सजा आपको मिल रही है तो उससे बचने के लिए परमात्मा की याद जरूरी है। क्योंकि हम उसे मिटा नहीं सकते, पर उसको खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। बस सोच समझ के जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, क्योंकि हर एक कर्म का भुगतान आपको भोगना ही पड़ेगा। या तो उसे आप मिटा सकते हैं या आप उसे भोग सकते हैं। जो भी कर्म करना है परमात्मा की याद में करें, ताकि हर कर्म श्रेष्ठ माना जाए। ओम शांति।